नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए जो है मैं बताने वाला हूँ क्या है, आपके SI का जो है पेपर कंप्लीट हो गया है। पेपर फर्स्ट जो है आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ अभी बिल्कुल कम समय में। आपने देखा होगा सभी यूट्यूबरों ने जो है कम से कम 2 घंटे में पेपर सॉल्यूशन करवाया। इतना समय आपके पास नहीं है। आप कम समय में आपके पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको जो है इससे नेक्स्ट पेपर यानी कि पेपर 2 का सॉल्यूशन भी इसी चैनल में मिलेगा। और जो आपको आंसर की है वो कहाँ पर मिलेगी, अभी तुरंत आपको आंसर की मिल जाएगी, अभी जाके भी ले सकते हैं बहुत सारे बच्चे। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए स्टडी IQ अकेडमी के नाम से, वहाँ पर आपको पेपर और आंसर की दोनों अभी मिल जाएगी, तुरंत आप जाके ले सकते हैं दोनों का आपको पेपर सॉल्यूशन और पेपर। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे आंसर बता देता हूँ, जल्दी इसमें रहेगा, आपको थोड़ा सा इसमें फ़ायदा भी रहेगा, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। आंसर की है देख लीजिएगा, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, तो वह नहीं है गमगीन में। ठीक है, चलिए अगला है किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, तो किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, तो अतल में। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। ध्यान से सुन लीजिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कम समय में। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो स्नानागार में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है त्योहार। कौन सा नहीं है, त्योहार। बहुत सारे बच्चे आदर करके आए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, बताइएगा। तो दंड सिर नाक शाक, दंड सिर शाक। अगला, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो कोई उपसर्ग नहीं है, तो कौन से में नहीं है, बेलदार। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। अगला प्रश्न है क्या है, प्रश्न है किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है, बताइएगा। तत्सम और तद्भव, इसका सही आंसर हो जाएगा आंख काक काम, आंख काक काम आम। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ते निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द 8वें का सही होगा आपका, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन सी टेटवा। क्या हो जाएगा, टेटवा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 नंबर में क्या होगा, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है। विदेशी मूल के शब्द किस में नहीं है, वह सदैव सच बोलता है, इसमें नहीं है। ये तो आवाज़ रहा, मालूम रहा, घायल रहा, ये सब विदेशी है, परंतु वह सदैव सच बोलता है, इसमें नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का किस में नहीं है, फटाफट सभी का आसान सही है प्रश्न। अकेला ये वाला है या फिर दूसरा वाला है, बताओ। यही है, अकेला और साहस। क्या हो जाएगा, अकेला और साहस। अगला प्रश्न 11वां, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, तद्भव है, तो 11वें का हो जाएगा छगड़ा काजल खेत, छगड़ा काजल खेत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संख्या नहीं है, बताइए। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संख्या नहीं है। ये 14 तारीख और 15 तारीख वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आंसर की तो है ही सही 13 वालों के लिए इम्पोर्टेंट, परंतु 14-15 जिनका एग्जाम है उनको भी देखना जरूरी है ये पेपर। 12वें का सही हो जाएगा ममता। अगला प्रश्न, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं है, वो है खटाई। कौन सी टाई, खटाई। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, बताइए। 14वें का ऑप्शन सी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है, तो 15वें का सही ऑप्शन है आपका डी, वह पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। 16वें का आपका होता है ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 भूल हंसी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके लिए। प्रश्न है आपका 17 नंबर का, क्रिया विशेषण सहित रहित वाक्य है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। 17वें का सही आंसर है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, आप भी होंगे।
अगला प्रश्न, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? वो हुआ है अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अगला प्रश्न, विस्मय या बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 19वें का ऑप्शन 4, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न 20वें नंबर का, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निपात का प्रयोग नहीं हुआ है आपके मुझे 1 गिलास दूध चाहिए इसमें। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, समय आपके पास कम है, जो 14 तारीख है 15 तारीख है उनके पास, ठीक है, उनको पता चल जाए आंसर की में क्या मामला है फटाफट। वह बिना बात ही हंस रही है। चलो 22 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों में से रहित है? किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा रहित है, शब्दों रहित है, ठीक है, संज्ञा शब्दों रहित है, रचित है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो 22वें नंबर का ऑप्शन सही है, पीड़ित और दयनीय। 23वें में चलते हैं, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है आपका ऑप्शन 1 सरसी। कौन सा? सरसी। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? विटप, ध्रुम, ऑप्शन 4 था उसका सही। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है कपोत और पिक। अगला प्रश्न 26वें नंबर का, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का प्रयोग किस में हुआ है? मुझे आने तो दो, इसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 27वें नंबर की तरफ। प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? 23वें का ऑप्शन 3 संग्रह परिग्रह, इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम युग्म है? निम्नलिखित में विलोम युग्म है? तो 28वें का राइट आंसर है ऑप्शन 4 सुकर दुष्कर। ये पटवारी के लिए भी काम आएगा और रीट के लिए भी काम आएगा, और हाई कोर्ट में जो भर्तियां हैं एलडीसी और ग्रुप डी उनमें भी काम आएगा, क्योंकि वहां भी हिंदी आनी है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो 29 का सही जवाब होता है सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर 2 सौंध, सूजन, सुधि, संस्कार। ओके, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद नहीं है? तो 30 का क्वेश्चन का नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 31वां क्वेश्चन, इसका जल्दी आंसर बताता हूँ। परिच्छेदन, परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सहित अर्थ भेद है। 31वें का सही ऑप्शन है फॉर अनुभाग आवरण। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? बताइए। 32 का सही जवाब ऑप्शन 1 साम्य वैषम्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वें में, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, यह तो सभी को पता होगा, के लिए सामर्थक शब्द है संक्रामक। कौन सा? संक्रामक। चरम रोग नहीं फैलता है दोस्तों, संक्रामक फैलता है। ओके, अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए सार्थक शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 पिपासु। बहुत सारों ने जिज्ञासु लगाया, इसका आंसर पिपासु होगा मित्रों। अगला प्रश्न, कही हुई बात को फिर कहना वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। 35वें का सही जवाब है शिष्ट पेषण। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। अगला प्रश्न, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द है सदाचारी। कौन सा चारी? सदाचारी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 38 की तरफ। प्रश्न है आपका, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो यह है इमली, चांदी, लौकी।
अगला प्रश्न 39, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन 2, नींबू दही केला, नींबू दही केला। अगला, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? आपने कभी आकाशों का नाम देखा है क्या? देखा है क्या? नहीं ना, तो आपका ऑप्शन 2 1 हो जाएगा, आकाश। अगला प्रश्न, किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 41 का सही है, हम अपने आप को भूल गए। 42 का सही है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 42 का सही है आपका अपादान कारक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 43, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? 43 का सही है ऑप्शन 3, सर्वदा सर्वदा, सब तरह से, सदैव, हमेशा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको कैसी लग रही है हमारी ये आंसर की, और लाइक भी बढ़ा की संख्या बढ़ा दीजिएगा, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा फटाफट, क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है, पीडीएफ भी मिलेगी। निश्चयार्थक वर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 44 का सही है ऑप्शन 2, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। 45 का वह स्कूल जाता है। अगला प्रश्न कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। 46 का लड़का पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है आपका 47, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? तो 47 का सही आंसर है जटर जरट, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48 प्रश्न है आपका 48 में क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? 48 में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कौन सा कथन गलत है? प्रश्न पूछा है आपसे, परिभाषा भी पूछी आपसे। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर का, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा तंदुरुस्त, मध्य नजर, चरागाह, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मिला लेना आप फटाफट से अपनी आंसर की में। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? किस वाक्य में नहीं है भाववाच्य? तो ये नहीं है आपके वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता इसमें। अगला प्रश्न है 52, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, दृष्टा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो 53 का आपका ऑप्शन 2, दंपति। अगला प्रश्न, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है? 54 का राइट आंसर है आपका हार, परिहास। अगला प्रश्न 55, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो 55 का राइट आंसर बनता है आपका वेतनिक सवेतनिक, वेतनिक सवेतनिक। फटाफट मिलाइए अपनी आंसर की, बताइए कितने नंबर आ रहे हैं आपके 200 में से। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? 56 का राइट आंसर जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका 57 की तरफ बढ़ रहे हैं। 57 है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो 57 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 3, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, मतलब 2 वाक्य जुड़ रहे हैं वो और से। अगला है मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, दी कर्मक। अगला प्रश्न है 59, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। अगला प्रश्न 60 नंबर का, 40 प्रश्न और बच रहे हैं, फटाफट बने रहिएगा, कुछ ही देर में हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट में। निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। 60 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। यानी कि आप पढ़ाई करते हो दिन भर, रात में क्या करते हो? सोते हो, मजा करते हो सोने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 मिनट की पूरी आपकी 30-24 मिनट में पूरी हो जाएगी। 100 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन 4, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये वाला सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 62, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो 62 का हो जाएगा साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध।
अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 63 का राइट आंसर है वह बुरे आदमी नहीं है, वह बुरे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी होंगे तो फिर। अगला प्रश्न है आपके, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 64 का ऑप्शन नंबर 3, किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रम का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कितने नंबर का? 65 नंबर का प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 66 का राइट आंसर होता है आपका, जवाब चाहिए बेफालतू बात मत करो, बेफालतू बात मत करो। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ये वाला ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं। 67 ऑप्शन नंबर 3, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है। 68 का सही है, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो 68 का सही अर्थ हो जाएगा आरंभ अभ्यस्त। 69 का राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? 69 का सही जवाब होता है हमारे सभी दोस्तों का, वह पुत्र वधुत प्रजा का पालन करता है। सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, सभी आशा करते हैं आपका जो है पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है, और आने वाले बच्चों का भी अच्छा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर का, निम्नलिखित में गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा है 70 नंबर के प्रश्न में? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिन वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न 71 नंबर का, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटेबल करवा दी, इसका बताइए। 71 नंबर के प्रश्न का सही जवाब होता है सभी दोस्तों का, तिल का ताड़ बनाकर, छोटी सी बात को बड़ा कर दिया मतलब तिल का ताड़ बनाकर। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना का भावार्थ है, सही जवाब होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। आपके चलते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन है आपके लिए, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकाक्ति मुहावरा है। तो आपके 64 का सही जवाब होता है चीटी के पर निकलना, चीटी के पर निकलना। अगला प्रश्न है बच्चों, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, तो बताइए इसका जवाब है खोदा पाड़ निकली चुहिया। अगला प्रश्न, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, बताइए। 76 का जवाब है कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। अगला प्रश्न, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? 77 का सही आंसर है ऑप्शन 1, गड़ो पानी पड़ना बहुत वर्षा होना। अगला प्रश्न 78 नंबर की तरफ 78 की तरफ चलते हैं, आग बबूला होना का भावार्थ है, तो इसका सही जवाब है अत्यंत क्रोध करना। अगला है अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है आत्मनिर्भर होना। अगला प्रश्न, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है सही प्रयोग? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहले हुआ था फिर नहीं हुआ पूछा है, तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 82, किस विकल्प में लोकोक्तियों का भावार्थ असंगत है? 82 का सही जवाब है चोर की डाडी में तिनका अपराधी का निशंक होना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। आपका अगला प्रश्न है ज्यूरिडिक्शन का के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक है, तो आपके 83 का सही जवाब होता है क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है अप्रोच, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है, 84 का सही जवाब होता है उपमार्ग। कौन सा मार्ग? उपमार्ग। अथॉरिटी, अथॉरिटी का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फटाफट बताइएगा। 85 का सही जवाब है अधिकारी विद्वान, ठीक है, अधिकारी विद्वान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो 86 का सही जवाब होता है ऑप्शन 1 ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, ये वाला। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? तो सभी का जवाब होना चाहिए 87 का ऑप्शन नंबर 2
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 87 का। 88 का आप बताइए, 88 का फटाफट। गौर कदाचार के लिए समकक्ष परिभाषित शब्द होगा, तो गौर कदाचार होगा। 89 का सही जवाब होता है किस शब्द में संधि शब्द नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, मतलब 89 का सही जवाब होता है सभी प्यारे दोस्तों का, प्यारी बहनों का, तत् का लिए तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत, ठीक है, यह सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, तो 90 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है फलस्वरूप। अगला प्रश्न किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है, तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आदियोपांत, आदि प्लस उपांत। और बहुत सारे बच्चों को यदि पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाते हैं तो उसके लिए नंबर भी शेयर करूंगा मैं लास्ट में, बने रहिएगा, वहां से ले लेना मेरे आंसर की और पीडीएफ। इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है, 92 का सही जवाब होता है सभी का ऑप्शन 1 रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अगला है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, 93 का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4 सत प्लस मार्ग, सदमार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, किसकी सही है बताइएगा, फटाफट कमेंट करो। ऑप्शन नंबर 3 शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु, ये क्या है, संधि सही है, बताइएगा, ये सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये आपका 95 किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, 95 का सही जवाब है आप बीती। अगला इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तुलसीकृत। अगला प्रश्न है आपका किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, 97 का सही जवाब होता है परम पिता। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो 98 का सही जवाब होता है मित्रों आपका आनंद, बोलो आज के आनंद की जो। अगला प्रश्न है आपका किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, बताइएगा फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन 1 आलंकारिक, ठीक है, क्या हो जाएगा अलंकारिक। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है द्वंद्व समाज का उदाहरण है, एग्जाम्पल है द्वंद्व समाज का, तो 100% का आपने शतक लगा दिया है शीतोष्ण, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है, और आपका पेपर अच्छा गया होगा आशा करता हूँ, और आपका जो पेपर सेकंड है वो भी अच्छा गया होगा, और आने वाले जो बच्चे हैं 14 और 15 के उनके पेपर भी अच्छे होंगे विश्वास करता हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है यदि आपको पीडीएफ जो है लेनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ में पेपर और ये आंसर की दोनों अभी मिल जाएगी, आप देख लो जाके, अभी वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। और बता दूँ नहीं मिलती आपके यदि वहाँ तो मेरे नंबर है 8290372359, यानी कि मेरे नंबर दोबारा से फिर सुन लीजिएगा 82 90 37 23 59, दोबारा सुन लीजिएगा 8290372359, ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर आज संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है मेरे से आंसर की दोनों भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ना जरूरी है पर, ठीक है, वहाँ पर ले लेना इजीली, क्योंकि मैं परेशान हो जाऊँगा व्हाट्सएप पे, तो सबसे ईजी रहेगा टेलीग्राम से ले लीजिएगा। धन्यवाद।